नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज 15 अगस्त है। पहले तो आप सबको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ हम बात करेंगे जो हाल ही में एक केस हुआ है कलकत्ता में। इस वजह से पूरा देश आज सहमा हुआ है। इसमें गलती हमारी प्रशासन की भी दिखती है, गलती हमारे जो न्याय है, न्यायपालिका, उनकी भी दिखती है कि हमारे देश में जो ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ये क्राइम तो वो है जो कि सोशल मीडिया के वजह से नज़र में आ गया, लोगों की नज़र में आ गया, लोगों के सामने आ गया, जिस वजह से सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। वरना ये केस भी बाकी केसों की तरह कब दब जाता पता नहीं चलता। पुराने केसों की बात करें, पुराने इतने सारे केसेस हुए, उसमें पता नहीं चला आगे जाके क्या हुआ। जब तक सोशल मीडिया पे वो जो केस है, उस केस का जब तक दबदबा बना है, वो केस जब तक वो ट्रेंडिंग में है, तब तक ही सरकारी प्रतिक्रिया करती है। सरकार को भी पता है 2-3 दिन बाद ये भी भूल जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। और खासकर जो ये लोग करते हैं, पॉलिटिकल पावर इनके पास जो होती है, उस वजह से ये बच जाते हैं। तो जैसे कि अभी कलकत्ता का हाल ही में जो केस हुआ है, वो तो शायद से उससे आप भी अवगत होंगे। अगर अगर आप पिछले एक हफ्ते में अस्पताल गए हो, हॉस्पिटल गए हो, तो आपको पता होगा पूरी कहानी क्या है, या आप न्यूज़ में अपडेट रहते हो तो आपको वैसे भी पता होगा कि पूरी कहानी आखिर है क्या। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि कलकत्ता में एक हॉस्पिटल, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो जहाँ पे मेडिकल की अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। वहीं पे एक लड़की थी। ये तो आपको पता होगा कि हमारे जो मेडिकल सेक्टर है, उसमें उसमें जो नर्स होती है, जो डॉक्टर होती है, उनको कितनी लंबी शिफ्टें करनी पड़ती है। 35-35, 36-36 घंटे की उनको शिफ्टें करनी पड़ती है। तो वैसे ही इस लड़की ने अपनी 35 घंटे की जो शिफ्ट थी, 36 घंटे की जो शिफ्ट थी, उसको कंप्लीट करा। जो होता यह है, नॉर्मली जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए रेस्ट की कोई सुविधाएं नहीं होती है, कोई वहाँ पे रेस्ट रूम नहीं होता है। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में एक हॉल था, हॉल में जाके थोड़ी आराम करने लगी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद। डायरेक्ट हुआ ये कि सुबह फिर उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। शायद इतनी बुरी हालत में थी कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उसकी जो पूरी थाइस थी वो 90 डिग्री में तोड़ दी गई थी। उसकी जो गला था, गला दबा के उसे मार दिया गया था। आंखों में जो उसका चश्मा था, उसे हाथ से तोड़ के उसकी आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। बहुत ज़्यादा उसके प्राइवेट पार्ट में वार किए गए थे, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। हमारा जो पूरा आज भारतवर्ष है, वो उसी में ही सहमा हुआ है। आखिर आज की डेट में ऐसे शर्मसार हादसे होते हैं और लोग बच जाते हैं, पर गलती वहां पे प्रशासन की दिखती है, जहाँ पे पहले ही बार से जो इस सब को करने वाला जो एक क्रिमिनल है, उसको बचाया जाता है। जी हाँ, जब इस पूरे मामले में पहला कॉल किया जाता है उस लड़की के घर में, तो बोला जाता है कि वो जो लड़की है उसने सुसाइड कर लिया है। आप बताओ ये कहाँ से सुसाइड पॉइंट है। मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकता, लीगली यहाँ पे अलाउड नहीं है, गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं उस लड़की के बारे में फोटो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो गाइडलाइन के खिलाफ है। बट इस जब पूरे मुद्दे में वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिला था, जो उस ब्लूटूथ को जब कनेक्ट किया गया, वो एक संजय रॉय करके एक बंदा है, उसके फ़ोन से कनेक्ट हुआ। और सीसीटीवी में देखा गया कि वो उस एरिया के आसपास घूम रहा था। मैं आपको ये चीज़ साफ साफ बता दूं, जहाँ पे ये हादसा हुआ, जिस होल में, वहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। और जो वहाँ का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल की इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया सोच है, वो कहता है कि उस लड़की को जाने की जरूरत ही क्या थी वहाँ पे। अरे भाई यार, वो 36 घंटे की शिफ्ट के बाद पूरी परेशान है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, थोड़ा आराम चाहती है, तो बैठी थी हॉल में। ना चाहते हुए भी उसको रिजाइन देना पड़ा। जब पब्लिक ने इतना प्रोटेस्ट किया, उसको रिजाइन देना पड़ा, अपने इस्तीफा देना पड़ा अपने उस प्रिंसिपल की पोजीशन से। बट यहाँ पे सरकार की एक गंदी हरकत तो देखिए, उसको 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। सोच सकते हो ये कितनी बेहुदा बात है। चलो इतना ही नहीं, इसके बाद जो वो एरिया है, वो जो हॉल है, वहाँ पे हादसा हुआ, वहाँ सबूत ना रह जाए, इसी चीज के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और फिर से तोड़ फोड़ के उसको नया बनाया जा रहा है। अब इस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सरकार ने ये पूरी जिम्मेदारी
पुलिस प्रशासन से हटा के सीबीआई को दे दिए। अब लोगों को लगता है सीबीआई के पास अगर ये मुद्दा चले गया तो सीबीआई तो अब कुछ ना कुछ तोड़ निकाल ही देगी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये सीबीआई के पास मुद्दा चले गया, लोग ढील छोड़ देंगे, लोगों को लगेगा अब तो ये इंसाफ मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सीबीआई कोई तोफ नहीं है, वो भी इंसान ही है बाकी जैसे। 2 दिन 3 दिन ये बात ऐसी सोशल मीडिया में चर्चित रहेंगी, ऐसी सोशल मीडिया में बढ़ती रहेंगे, एक टाइम बाद तुम भी भूल जाओगे और हम भी भूल जाएंगे। तो इसी वजह से ही ऐसे मुद्दे होते जाते हैं, केस आते जाते हैं, 2-4 दिन उनके लिए मोमबत्ती जलाई जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, फिर बाद में अगला केस आता है तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, पुराने वाले केस को लोग भूल ही जाते हैं। तो जब तक हमारे देश में ये चीज़ रहेगी तब तक आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि ये हादसे होते रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए हमको एक सही कानून की ज़रूरत है, सही न्यायपालिका की ज़रूरत है, सही एक फैसले की ज़रूरत है। फिलहाल तो संजय रॉय जो है, जिसका ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ था फ़ोन से, तो वो अभी भी हिरासत में है। आगे पूछताछ चलेगी, फिर कब जाके उस लड़की को न्याय मिलेगा, कब उसको फांसी होगी, पता नहीं। तो अगर आपके इसमें क्या विचार है, अगर आपको इसमें और अपडेट कुछ पता है तो आप कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।